हेलो, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। आज की क्लास हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम एडजेक्टिव के डेफिनेशंस, जितने भी उसके टाइप्स सब टाइप्स होते हैं उसके विद एग्जांपल्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। एडजेक्टिव को मैं एक शब्द में अगर कहना चाहूँ तो एडजेक्टिव को मैं कहना चाहूँगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स द डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव का यूज़ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव दोनों तरह से होता है। मतलब ये सेंटेंस में कहीं भी रहकर नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड, ग्रीन, ऑनेस्ट, चेयरफुल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड इट मॉडिफाइड्स आल्सो प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स हैं। एडजेक्टिव 8 प्रकार का होता है। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड इज एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव। नंबर 3 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 4 इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 5 इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 6 इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 7 इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। इन सारे एडजेक्टिव के बारे में एक एक करके सीखते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में अगर हम जानें तो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, तो इससे जो मिलकर जो एडजेक्टिव बनेगा वो होगा इंडियन। चाइना से चाइनीज़, टर्की से टर्किश, अमेरिका से अमेरिकन। इस तरह से जो प्रॉपर नाउन से मिलकर अगर कोई एडजेक्टिव बनता है तो उस एडजेक्टिव को हम प्रॉपर एडजेक्टिव की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ पे पोजीशन शो करने का काम, किसी भी चीज़ पे अधिकार जताने का काम अगर कोई एडजेक्टिव करता है, पोजीशन शो करता है किसी चीज़ पे, तो वो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, माई, अवर, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई कार। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है किसी भी चीज़ के गुण या दोषों के बारे में बताना, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। ये गुणवाचक भी होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम गुणवाचक कहते हैं। ये किसी चीज़ के गुण बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देख लें तो फ्लावर्स वर प्लग्ड फ्रेश। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेश हमारा एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का यूज़ जहाँ पे प्रेडिकेटिव हुआ है, ये एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ यूज़ नहीं हुआ, फ्लावर के साथ यूज़ नहीं हुआ, सेंटेंस में लास्ट में यूज़ हुआ है, ये यहाँ पे प्रेडिकेटिव रोल में है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है, फ्रेश फ्लावर्स वर प्लग्ड। तो ये फ्लावर हमारा इसमें, जैसे फ्लावर हमारा इसमें नाउन दे रखा है और नाउन के तुरंत पहले हमारा एडजेक्टिव फ्रेश यूज़ हो रहा है, तो ये इस नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है। प्लस ये यहाँ पे एट्रीब्यूटिव यूज़ में, क्योंकि ये हमारा नाउन के तुरंत पहले यूज़ हुआ है। तो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव ये दोनों हमारे एडजेक्टिव के टाइप्स, इन्हें भी हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इट शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स और मीट इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग स्टैंड्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी चीज़ का, हमें किसी चीज़ की संख्या बताने का काम, किसी का ऑर्डर हमें जानना हो तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर पता चलता है हमें। फॉर एग्जांपल, एक होता है ईच और एवरी। ईच हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है, 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए। और जो एवरी है वो हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ ईच आएगा वहाँ होता ये है कि ईच के साथ कभी भी हम देखते हैं कि ईच के साथ ये लिमिटेड इन नंबर जो चीज़ें होती हैं ना, जो चीज़ें लिमिटेड होती हैं उनके साथ हम ईच यूज़ करते हैं। और एवरी का जो हम यूज़ करते हैं वो वहाँ यूज़ करते हैं वेयर थिंग्स आर नॉट लिमिटेड। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर हम देखें, ईच या एवरी डे इज़ इम्पोर्टेंट फॉर समवन और द अदर, तो यहाँ पे देखेंगे जो डेज, जो हमारा जो नाउन दे रखा है, ये हमारा लिमिटेड तो होता नहीं, नंबर ऑफ डेज कोई लिमिटेड नहीं होता, तो इस केस में हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ईच और एवरी के यूजेस में भी डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाता है, जो एडजेक्टिव किसी चीज़ की क्वालिटी बताने का काम करे। फॉर एग्जाम्पल, एनी, सम, लिटिल। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें व्हाट आता है, जो कि सरप्राइज लाइक थिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क। तो ये सरप्राइज शो करने का काम करे तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं डिफरेंस बता दूँ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में। कुछ वर्ड आपने देखा होगा, विच देखा होगा, आपने व्हाट भी देखा होगा। तो व्हाट और विच में, इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो
इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स के तुरंत बाद अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन कुछ आ जाता है, ये उसी की क्वालिटी अगर बता रहे होते हैं, तब तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का रोल वहाँ पे प्ले करता है। फॉर एग्जांपल विच पिक्चर, तो यहाँ पे पिक्चर, कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रोल में है। विच पिक्चर डू यू लाइक द मोस्ट, दिस इज द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सबसे जो लास्ट जो पार्ट है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये अपने तुरंत आने वाले नाउन की ओर इशारा करते हैं। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम ऑर्डिनल्स भी कहते हैं, जो कि ऑर्डर बताने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 3 बेंचेस, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो ऑर्डर बताने का काम करते हैं, इसको हम ऑर्डिनल्स भी कहते हैं हम इन एडजेक्टिव्स को। ये ऑब्जेक्टिव, इनके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है कि ये ऑर्डिनल्स, इनके साथ हमेशा हमारा आर्टिकल दा का यूज़ होता है। ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा आर्टिकल दा यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसमें आते हैं फ्यू, मैनी, लेस, मोर, सम, एनी, इस तरह से आपको लेस और फ्यू का जो यूज़ बता देते हैं। इनमें जो डिफरेंस है, जो लेस हमारा क्वांटिटी को डिनोट करता है, जो फ्यूअर है वो नंबर को डिनोट करने का काम करता है। फ्यू, फ्यूअर, ये फ्यू का ही कंपेरेटिव फॉर्म हमारा फ्यूअर है और इसका सुपरलेटिव फॉर्म हमारे पास फ्यूएस्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसे होता है क्योंकि इसमें दो होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके, ईच और एवरी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। ये अपने आने वाले तुरंत इनके जस्ट बाद आने वाले नाउन की ओर इशारा करते हैं। जैसे दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ देम आर दीज, दोज, ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम देख लेते हैं आप, दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, कहीं भी काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इनका यूजेस में कुछ डिफरेंस, कुछ गलत दिया होता है। दीज के बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, सॉर्ट ऑफ यूज़ नहीं करते, सॉर्ट्स ऑफ यूज़ करते हैं, ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का एक बेसिक और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एडजेक्टिव का हमें कंपैरिजन सीखना होता है, किस तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री का हम यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ कोई भी सिर्फ एक केस होता है, किसी में हमें कंपैरिजन नहीं करना होता, किसी एक केस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरठ इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पे सिर्फ हम मेरठ की बात कर रहे हैं, ये मेरठ है, यहाँ पे बिग हमारा एडजेक्टिव दिया हुआ है, ये सिटी हमारा नाउन है, ये हमारा आर्टिकल है, इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव डिग्री है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 केसेस की बात कर रहे हो, जैसे मेरठ और गाजियाबाद, जब 2 की बात कर रहे हो, दोनों में से बड़ा कौन सा है, इसके लिए हमें कंपैरिजन करना हो इन दोनों में, हम बिगर का यूज़ करेंगे। हम ऐसे यूज़ करते हैं। शी इज़ बेटर देन एनीबडी एल्स इन द स्कूल, तो यहाँ पे हमें शी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो स्कूल में सबसे स्कूल में हर किसी से, जो भी उसके स्कूल में एक्स्ट्रा उसके साथ क्लासमेट्स जो भी हैं, उन सब से वो क्या है, वो बेटर है। तो ऐसे केस में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे जब केसेस हमारे पास सिर्फ 2। लास्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या दे रखा है कि जब केस 2 से ज़्यादा हो, जैसे मेरठ का हम कंपैरिजन करें पूरे वेस्ट उत्तर प्रदेश से, तो उसमें सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट मेरठ तो है नहीं, उसमें कई सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से। तो ऐसे केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। बिगेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, आर्टिकल का यूज़ करते हैं, दा का। नेक्स्ट हमारा ही इज़ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल इन द कंट्री। तो कंट्री में ढेर सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उन सब में से वो क्या है, करप्ट है। तो वहाँ कंपैरिजन 2 से ज़्यादा का हो रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज़ करेंगे। जैसे आप देख लीजिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। केयरफुल का मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल सुपरलेटिव डिग्री इसकी बन जाती है। अच्छा, इनके कुछ और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री देख लेते हैं जो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। गुड का बेटर और बेस्ट हो जाता है, बैड वर्स, वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मैनी और मच और मैनी का यही रहता है, मोर और मोस्ट, मच और मैनी के यही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री रहते हैं। फार का फर्दर और फर्देस्ट हो जाता है। इन सब के यूजेस को लेके हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि लिटिल का, मच का, मैनी का, फार्दर का, लिटिल और फ्यू का, इन सब की यूजेस को लेके कई बार कन्फ्यूज़न रहता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर किए देते हैं। तो कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हमने इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजिंग वर्ड जो है वो हमारा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सबसे मोस्ट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस लिटिल, द लिटिल से होते हैं। तो आप देख लीजिए इनमें डिफरेंस क्या है।
लिटिल का यूज़ कहाँ होगा? लिटिल हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, लिटिल हमेशा नेगेटिव मीनिंग शो करता है, और अ लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव, और द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल देयर इज़, मतलब जितना है सब कुछ वो द लिटिल में आ जाता है। और थोड़ा सा अगर कुछ जितना है उसमें से थोड़े की बात हम करें तो अ लिटिल का यूज़ करते हैं, और लिटिल का यूज़ बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो ही हैज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब कोई होप है ही नहीं। ही हैज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी मीन्स देयर इज़ नो होप। नेक्स्ट अ लिटिल, तो ही हैज़ अ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, मतलब कुछ चांसेस है कि वो ठीक हो जाए, कुछ चांसेस। तो इस तरह से आप देखेंगे अ लिटिल द लिटिल के यूज़ में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजिंग वर्ड। हमारा जो अगला कन्फ्यूजिंग वर्ड है वो वर्बल और ओरल। इनमें क्या डिफरेंस होता है वर्बल ओरल में? तो वर्बल हमारा वर्ड्स को डिनोट करता है, हमारा वर्ड्स को शो करता है। नेक्स्ट ओरल का संबंध हमारा माउथ। इज वर्बल स्पोकन ओरली, मतलब हिज वर्बल वर्ड्स स्पोकन ओरली। वर्बल देखा आपने, वर्ड्स को शो करता है, तो वर्बल वर्ड्स। और स्पोकन जो हम बोलते हैं वो माउथ को शो करता है, ओरल को शो करता है। तो हिज वर्बल वर्ड स्पोकन ओरली आर मोर डेंजरस, जो मुंह से जो उसके बोले हुए शब्द है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं देन हिज फिगर्स ऑन पेपर। तो पेपर में अगर उसका जो भी लिखा होता है फिगर्स, जो भी डेटा एनालिसिस जो उसका पेपर पे होता है, उससे ज़्यादा डेंजरस उसके क्या होते हैं वर्ड्स होते हैं जो वो वर्बली मुँह से बोलता है। नेक्स्ट इज कॉमन एंड म्यूचुअल। कॉमन एंड म्यूचुअल में कॉमन क्या होता है? शेयर बाय ऑल, और म्यूचुअल होता है किसी दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल इट्स कॉमन टू एवरी में, मतलब ये सबको पता है, सब जानते हैं, ये सबके लिए बहुत आम बात है। क्या आम बात है? दैट इंडिया एंड पाकिस्तान डू नॉट शेयर अ वेरी गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल आपसी संबंध है वो अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट इज कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा अदर और अनदर का यूज़। अदर होता है दो में से दूसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल कॉल द अदर बॉय हु इज़ विद यू, अगले बॉय को बुलाओ, दूसरे बॉय को बुलाओ जो तुम्हारे साथ था। तो दो में से किसी दूसरे की बात कर रहे हो, इसे वहाँ अदर का यूज़ करेंगे। और अनदर का मतलब होता है एडिशनल वन। अनदर का मतलब होता है एडिशनल वन, कुछ एक्स्ट्रा, बिसाइड्स को अगर इसको आप टर्म दे सकें तो कुछ इसमें ऐड हो रहा हो। जैसे देयर इज़ अनदर बॉय आल्सो हु वांट्स टू मीट यू, कोई और एक और लड़का है जो आपसे मिलना चाहता है। अगला आपका देखें तो हम फार्दर। फार्दर होता है डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस को शो करने के लिए हम फार्दर का यूज़ करते हैं। इट्स सुपरलेटिव डिग्री इज़ फार्देस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री फार्देस्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखें आप, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि फार्दर सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि फार्दर कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, जिसके साथ देन का यूज़ होता है। नेक्स्ट फार्दर, ये देखें आप, मुंबई इज़ फार्दर देन ग्वालियर। तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि फार्दर हम यूज़ कर रहे हैं, देन का भी यूज़ कर रहे हैं, कंपैरिजन का भी यूज़ कर रहे हैं। तो मुंबई वो ग्वालियर से दूर है, लेकिन किससे दूर है? दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास होना भी तो चाहिए। तो हम लिखेंगे मुंबई इज़ फार्दर देन ग्वालियर फ्रॉम मेरठ। तो यहाँ कंपैरिजन हमारा दो चीज़ों के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट इज़ कन्याकुमारी इज़ द फार्देस्ट प्लेस इन द साउथ। तो यहाँ हमारा द आर्टिकल यूज़ हो गया, फार्देस्ट हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर ली, तो प्लेस इन द साउथ। तो साउथ में जो कन्याकुमारी है वो सबसे दूर है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे इसका सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ हमारा फर्दर दे रखा है बिसाइड्स और इन एडिशन टू। फर्दर हमारा इन एडिशन की तरह यूज़ होता है, कुछ हम इसमें ऐड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर मीनिंग टू द स्टडीज़। हम स्टडीज़ में कुछ और मैं एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हूँ, कुछ आगे पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ हम फर्दर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली में के यूज़ में डिफरेंस देख लेते हैं। हार्ड का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, स्टडीज़ हार्ड, तो इसका मतलब हो जाता है वर्क वेरी हार्ड इन स्टडीज़, वो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है। हार्डली का मतलब होता है रेयरली और अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब हमने बताया था आपको, थोड़े, मतलब थोड़े से चांसेस होते हैं किसी काम के, रेयरली ना के बराबर। ही हार्डली स्टडीज़ मतलब वो कभी कभार ही पढ़ता है, वो मतलब वो बहुत ना के बराबर पढ़ता है। लेट और लेटली में डिफरेंस देख लेते हैं। लेट का मतलब डिले से होता है, और लेटली का मतलब होता है नाउअडेज, आजकल। तो लेटली ही इज़ कमिंग लेट फ्रॉम द ऑफिस, तो आजकल वह ऑफिस से लेट आ रहा है, ये यहाँ पे इसका सेंस निकल कर आएगा। तो लेट और लेटली सेंटेंस में दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। कमिंग लेट मतलब वो देर से आ रहा है, और लेटली मतलब वो आजकल, नाउअडेज। नेक्स्ट इज़ नियर और नियरली, इन दोनों का यूज़ देख लीजिए। नियर क्लोज के लिए यूज़ होता है, और नियरली होता है तकरीबन, ऑलमोस्ट कह सकते हो आप, तकरीबन कह सकते हो आप। तो इस तरह से ऑलमोस्ट उसके लिए यूज़ होता है। तो ऑल्दो ही वॉज नियर द ट्रक मतलब वो ट्रक के पास ही था, यद्यपि वह ट्रक के पास था।
ही नियरली एस्केप्ड, वह बाल बाल बचा या वह तकरीबन वह बच गया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं एडजेक्टिव की नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एडजेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।